हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए कल मैंने आपको मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो मैंने जो टॉपिक था वो क्या था, कोडिंग इक्वेशन। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये दोनों सेम रिलेटेड ही टॉपिक हैं, बट इसमें क्या है बेसिकली जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। हम एक चैप्टर में भी पढ़ा सकते थे, बट मैं आपको अलग से पढ़ा रही हूँ। जैसा कि मैंने वो बताया था कि वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही सेम जो ये टॉपिक है ये भी काफ़ी रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, एसएससी है, बैंकिंग है, इन सब में पूछा जाता है, ठीक, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो देखिए आपको क्या करना है, बेसिकली हमारी जो क्लास है आज इसी पे रहेगी। इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं। क्या, जैसा कि मैंने आपको पहली जो क्लास हुई थी हमारी उसमें भी बताया था कि आपको एक चीज़ याद करनी है, बिकॉज इससे क्या आपका टाइम जो है वो बचेगा, राइट। टाइम बचेगा तो इससे क्या होगा, बिकॉज आपके पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपके पास टाइम बचेगा, तो आपको देखिए क्या याद करना है मैं बताती हूँ। मैंने आपको बताया भी था, मैं एक बार लिख के बता दे रही हूँ क्योंकि, और मैंने कहा था प्लीज़ आप लोग कीजिएगा। अब देखें कितने लोग करते हैं या नहीं करते हैं, आज पता चलेगा। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। देखिए आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखिए क्या कैसे याद करना है। ए है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 1। ये 2 पे आ रहा है बी, और सी 3 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, और ये 6 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, 8 9 10 11 पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है, 13 पे आ रहा है, 14 पे आ रहा है एन, और देखिए एम ओ किस पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है। ये 15 है, सॉरी, ठीक है। ये किस पे आ रहा है, 16 पे आ रहा है, 17 पे आ रहा है, ये 18 पे आ रहा है, राइट, आर। अब एस किस पे आ रहा है, 19 पे आ रहा है, और ये टी 20 पे आ रहा है, यू 21 पे आ रहा है, ये 22 पे आ रहा है वी हमारा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा जो डब्ल्यू है वो किस पे आ रहा है, हमारा डब्ल्यू 23 पे आ रहा है। हमारा एक्स जो है वो किस पे आ रहा है, 24 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, 24 पे आ रहा है। अब देखिए हमारा जो बाई है वो किस पे आ रहा है, 25 पे आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको ये याद करना है कि ए 1 पे आता है, बी, इससे क्या होगा आपका टाइम जो है वो भी बचेगा, ठीक है। और आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, सारी चीज़ें आपकी जो सेविंग होगी वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ इसे कर लीजिएगा, अपने सामने कहीं पे लिख लीजिए और उसको या आपको याद हो जाए। आप ऐसा करिए कि आपको याद हो जाए, फिर आपको जैसे हो आप कीजिए, ठीक है। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके। इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और आई होप आपने इससे पहली जो क्लास थी वो सही से की होगी, उसके क्वेश्चन वगैरह खुद भी करके देखे होंगे, ठीक है। देखिए तो हमारा जो ये टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह की फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन से एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए इन अ सर्टेन लैंग्वेज इन अ सर्टेन लैंग्वेज क्लर्क, क्या क्लर्क, ये क्या लिखा है, CLERK इज रिटन एज, कैसे लिखा जाता है सर्टेन लैंग्वेज में, इज रिटन एज, ये कैसे लिखा जाता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, EOIWO, सॉरी क्यू है हमारा,
हाउ इज टेबल रिटन इन दैट कोड. तो पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है? हाउ इज टेबल, हाउ इज टेबल रिटन इन दैट कोड, रिटन इन दैट कोड. ठीक है, क्या बोला गया हमसे कि जो देखिए एक सर्टेन लैंग्वेज में इस जो ये है क्लर्क है, इसको कैसे लिखा जाता है? EOIWQ. सेम बेस में टेबल को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए अब जो चीज मैंने आपको इससे पहले बताई थी उसकी जरूरत पड़ने वाली, तो मैं आपको बता रही हूँ. देखिए कैसे लिखा जाएगा. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है चीज. ठीक है, देखिए ये हमने क्या लिखा. ठीक है, ये क्या है जो यहाँ पे लिखा है, अब हम इसको नोटिस कर रहे हैं. मैं आपको बस एक डिफरेंशिएट बताने के लिए ये नोट कर रही हूँ. ठीक है, बताने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. आपको आई डोंट थिंक सो इससे अच्छे से कोई एक्सप्लेन करेगा, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा. देखिए ये क्या है? सी. तो मैंने अभी बताया था आपको नंबर याद करना है. सी किस नंबर पे आता है? ABCD में 3 पे आता है. L किस पे आता है? 12 पे आता है. और E किस पे आता है? 5 पे आता है. R 18 पे आता है. और K किस पे आता है? 11 पे आता है. ठीक है, वैसे ही सेम बेस में E किस पे आता है? कैसे काउंट करेंगे? ABCDE. ठीक है, ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. O किस पे आता है? 15 पे आता है. I 9 पे आता है. W किस पे आता है? 23 पे आता है. और Q किस पे आता है? 17 पे आता है. किस पे आता है? 17 पे Q आता है आपका. राइट, ठीक है. तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब देखिए ये जो C है और जो E है, C और जो E है, इसमें देखिए C में 3 है. C का जो इस जो लेटर है ये पूरा सॉरी वर्ड है, तो इसमें देखिए जो इसका जो सॉरी पहला जो वो है C लिखा है, आप इसका देखिए पहला लेटर E, पहला जो वर्ड है ये देखिए आप. ठीक है, तो आप देखिए इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो यानी क्या हुआ? ये +2 हुआ है. कितना इंक्रीज हुआ है? +2 इंक्रीज हुआ है. मतलब देखिए 3 4 5, राइट, इतना इंक्रीज हुआ है. कितना हुआ? +2 इंक्रीज हुआ है. ठीक है, +2 इंक्रीज हुआ है. अब देखिए ये कितना है? 12 है. और ये कितना है? 15 है. अब देखिए ये कितना इंक्रीज हुआ है? +3 इंक्रीज हुआ है. 12 13 14 15, राइट. अब देखिए ये कितना है? 5 है. और ये कितना है? 9 है. तो ये कितना इंक्रीज हुआ है? 6 7 8 9 +4. ठीक है, अब ये कितना है? 18 है. ये कितना है आपका? 23 है. ठीक है, सॉरी ये कितना आपका? 18 है. ये आपका कितना है? 23 है. तो ये कितना इंक्रीज हुआ है? 23 18 19 20 21 22 23, यानी कितना इंक्रीज हुआ? +5. कितना इंक्रीज हुआ है? +5. ये कितना है? 11 है आपका. और ये कितना है? 17. तो कितना इंक्रीज हुआ है? 12 13 14 15 16 17, यानी +6 इंक्रीज हुआ है. देखिए आपको ऐसे कोई भी नहीं समझाएगा, कोई भी नहीं समझाएगा. मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा और प्लीज़ ऐसे ही समझ. अब देखिए इसमें कितने लेटर है? 5 है. इसमें भी 5 है. टेबल है, टेबल. अब हमसे क्या पूछा गया? टेबल को इस लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा. अब हम इस पेज पे टेबल का लिख रहे हैं. ठीक है, तो हम बताते हैं टेबल को आपको देखो कैसे लिखा जाएगा. सेम चीज जैसे ये इंक्रीज हुआ वैसे टेबल का. देखिए टेबल का कैसे करते हैं. TABLE. ठीक है, देखिएगा तो जो टी है वो कौन से उसमें आता है इंग्लिश अल्फाबेट में? 20 पे आता है. ठीक है, ए कितने पे आता है? 1 पे आता है. बी कितने पे आता है? 2 पे आता है. और जो हमारा एल है वो कितने पे आता है? 12 पे आता है. और ई कितने पे आता है? 5 पे आता है. राइट, ठीक है. अब हमको ये पूछा गया है कि हम इस लैंग्वेज जैसे ये इसको ऐसे लिखा गया है, वैसे सेम टेबल का कोड क्या होगा इसी लैंग्वेज में. तो देखिए 3 जो पहला लेटर था 3 और 5, 3 से क्या हुआ था? 5. कितना बढ़ा था? +2 बढ़ा था. वैसे ही 20 है, 20 का +2 कर दो. कितना हुआ? 21 22. कितना होगा जाके? 21 सॉरी यहाँ से थोड़ा हाँ कितना हुआ? 22. तो 22 पे बताइए क्या आता है? 22 पे जो आता होगा हम वही यहाँ पे लिख देंगे. तो 22 पे क्या होता है? वी. ठीक है, हमने लिख दिया. अब देखिए यहाँ पे क्या है? 1 है. यहाँ पे क्या है? 1 है. अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा अक्षर था L और O, इस वाले का देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है? +3 इंक्रीज हो रहा है. 3 नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो ये कितने पे है? 1 पे है. तो 3 प्लस कर लीजिए. 1 2 3 4, यानी कितना हुआ? ये +2 इंक्रीज हुआ. ये कितना इंक्रीज होगा?
प्लस 3, तो कितना होगा जाके 4, तो यहाँ पे क्या आएगा D, क्या आएगा D, राइट। अब देखिए B है, B, ये B, तो B कितने पे है, 2 पे है, ठीक है। अब ये देखिए इसका थर्ड लेटर कितने पे है, 5 पे है, 5 पे क्या है, E है, E देखिए कितना प्लस हुआ है इसमें, प्लस 4 हुआ है, प्लस 4। अब देखिए इसमें क्या है, बी है आपका और इसमें प्लस 4 हुआ है, आप इसमें प्लस 4 कर दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस 4, आप इसमें जब प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा A B C D E F, F आएगा ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका F आएगा, और ये कौन सा है, ये 4th पे था, राइट, और ये कितने पे था, ये आपका है 6 पे, F कितने पे आता है 6 पे। अब जो हमारा देखिए अब क्या है L है, क्या है देखिए ये L है, क्या है L है। अब L के बाद देखिए क्या आएगा, देखिए इसमें चौथे लेटर में कितना इंक्रीज हो रहा है, 4th लेटर में 5 इंक्रीज हो रहा है, प्लस 5, कितना प्लस 5, यानी कि 12 प्लस 17 कितना होगा जाके, 12 प्लस 17 आपका कितना होगा जाके बताइए, आपका 12 प्लस 17 कितना, सॉरी 12 प्लस 5 कितना होगा जाके 17 होगा जाके, मैं गलत बोल रही हूँ, मैं पहले से ही बोल रही हूँ आपको आंसर, कोई नहीं, ठीक है। 12 प्लस 5 कितना हुआ 17, तो यहाँ पे क्या आएगा 17, तो 17 पे देखिए बताइए क्या आता है, Q आता है, इसीलिए मैं कह रही थी आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए E कितने पे आता है, 5 पे आता है। अब लास्ट लेटर इसका देखिए K कितने पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है, और उसमें कितना हो रहा है प्लस 6 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस 6 हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस 6 हो रहा है। तो 5 प्लस 6 कितना होगा जाके 11 होगा, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा K आएगा, क्या आएगा K, K। तो आपका जो ये ऑप्शन होगा VDFQK, ये क्या होगा राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर होगा। बड़ा इजी है, बस आपको याद रखना है, बिकॉज आपका टाइम भी बचे, आपके लिए टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, टाइम आपको यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको करने को दूंगी, आप कीजिएगा। लाइन खींच लेते हैं, बिकॉज डिवाइड हो जाता है, एक तरफ सोल्यूशन होता है। अब देखिए मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन वो लिख रही हूँ, क्वेश्चन सेकंड है ये हमारा, चल नहीं रहा है मात्र, एक सेकेंड वेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, ट्रिपल TRIPPLE, ट्रिपल जो है उसको कैसे लिखते हैं, ये इसको ऐसे लिख रहे हैं SQHOOKD, जो ट्रिपल है उसको ये ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है डिस्पोज को हम क्या लिखेंगे इसी लैंग्वेज में, डिस्पोज, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन मार्क, आप बताइए, चलिए। ध्यान से कीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि आप क्या करोगे, पहले कोड लिख लेना कि ये इस नंबर पे आता है, इसलिए क्या है आपको इजी रहेगा, फिर जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप जल्दी कर पाओगे काफ़ी, इससे क्या है टाइम आपका यूज होगा, बिकॉज एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है, कीजिए अब। एंड सॉरी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन उतारने का मौका नहीं दिया, दैट्स माई मिस्टेक, नेक्स्ट बार याद करूँगी, अभी ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। आई होप आपका हो गया होगा, अब मैं सॉल्व करती हूँ, बिकॉज इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलना, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, बिकॉज मैं सोच रही इसी में लिख देती हूँ, कौन से नंबर ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए टी है आपका, टी कौन से नंबर पे आता है, टी 20 पे आता है, सॉरी टी 20, और जो आपका आर है, आर किस पे आता है, आर आपका आता है 18 पे, किस पे आता है 18 पे, और आई है वो आपका किस पे आता है 9 पे, ठीक है। और जो आपका पी है वो किस पे आता है 16 पे, और ये P 16 पे ही आएगा ऑब्वियसली। L आपका 12 पे आता है, E आपका किस पे आता है 5 पे आता है। अब देखिए S किस पे आता है, S आपका आता है 19 पे, Q किस पे आता है 17 पे, H किस पे आता है 8 पे, O किस पे आता है 15 पे, ये भी 15, K किस पे आता है
11 पे, P किस पे आता है 16, ठीक है। अब देखिए सारी कंडीशंस हो सकती है बिकॉज हम एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें प्लस भी हो सकता है और चीज इससे इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 20 है, राइट, यहाँ पे क्या है 20 है, ऊपर 20 T 20 पे आता है। आप देखिए इसका फर्स्ट लेटर 20 पे आता है, तो फर्स्ट लेटर किस में चेंज हुआ जाके एस में, एस कितने पे आता है 19 पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस कितना हो रहा है -1, ठीक है, -1 हो रहा है। आर कितने पे आता है 18 पे आता है, क्यू कितने पे आता है 17 पे आता है, यहाँ पे भी कितना हो रहा है -1, राइट, घट रहा है ना। आप 18 में से 1 माइनस करेंगे तब 17 आता है, तभी इन्होंने क्यू लिखा है। अब 9 इसमें भी देखिए सेम कंडीशन है, इसमें देखिए इसमें भी सेम कंडीशन है, इसमें भी सेम, मतलब पूरा क्वेश्चन सेम ही है, एक एक चीज इंक्रीज है, ठीक है। अब देखिए शायद आई थिंक लास्ट वाले में इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया है, नहीं अलग नहीं, सॉरी ये डी है, मैंने गलती की है, दैट्स माय मिस्टेक, ये 4 है, मैंने गलती की, ठीक है, -1, तो इसमें कितने का डिफरेंस है -1 का। अब इन्होंने क्या बोला डिस्पोज का कोड क्या होगा, क्या बोले डिस्पोज का कोड क्या होगा, डिस्पोज, ओके। अब देखिए ये कितने पे आता है, डी 4 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये कितने पे आता है 15 पे आता है, ये 19, ये भी 19 पे, सॉरी 19 पे आता है, ये कितने पे आता है, ये 5 पे आता है, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा एक एक माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, 3 का क्या आएगा C आएगा, 9 का कितना आएगा 8 आएगा, एक नंबर माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा H आएगा, ठीक है। अब 19 है, यहाँ पे 19 में एक माइनस कर दो बिकॉज 1 माइनस का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है, ये तो बड़ा आसान सा है क्योंकि इन्होंने -1 का ही डिफरेंस रखा है, ठीक है। 18 पे देखिए क्या आता है R आता है, ठीक है। अब देखिए P पे क्या होता है 16 पे P आता है, -1 करेंगे कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15 पे क्या आता है O आता है हमारा। अब देखिए अब O कितने पे आ रहा है 15 पे, 15 में -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 14 आएगा, तो 14 पे हमारा क्या आता है N आता है, ठीक है। अब 19 पे हमारा S आता है, इसमें -1 करेंगे कितना आएगा 18 आएगा, कितना बचेगा आपके पास 18 बचेगा, तो 18 पे आपका क्या आता है R आता है। अब ठीक है, अब 5 पे हमारा क्या आ रहा है E आ रहा है, 5 पे हमारा क्या आ रहा है E आ रहा है, सब में -1 का डिफरेंस है, तो आप -1 करेंगे इसमें क्या आएगा 4 आएगा, तो इसमें कितना बचेगा D बचेगा। तो आई थिंक आपका ये राइट आंसर होगा, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप मतलब बस इतना है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बस लगाना है आपको, टाइम का यूज़ करना है, आपका लिमिटेड टाइम है, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको आने लगेगा। ध्यान से पढ़िए, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पहली बात सारा कुछ आपको धीरे धीरे सब आएगा, मतलब ये नहीं सोचना अरे हमको ये नहीं आ रहा है कुछ ऐसा, धीरे धीरे आएगा आपको सारी चीजें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको साफ कर लेते हैं पहले हम अच्छे से, अब हम अच्छे से काम करते हैं। देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या आंसर क्वेश्चन है ये थर्ड, ठीक है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इन्होंने भी वही लैंग्वेज है, सर्टेन लैंग्वेज में जो 20 है, 20 है जो सर्टेन लैंग्वेज में जो 20 है वो कैसे लिखा जाता है 8 6 3 9 8 5, ठीक है। 8 6 3 9 8 5। वैसे ही 11 को कैसे लिखा जाता है, को देखिए कैसे लिखा जाता है 3 2 3 0 3 9, ऐसे लिखा जाता है। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन, जो हमसे पूछा यूज भी है, बिकॉज आप मिस्टेक ना करें, सोचे यू, ठीक है। अब देखिए अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया 12 को कैसे लिखा जाएगा, क्या बोला गया है 12 को हम कैसे लिखेंगे। अब इसमें इन्होंने ऑलरेडी कोड दे दिया कि ये T को 8 पे मानना है, W को 6 मानना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, कंडीशंस जरूर पढ़नी, क्वेश्चन कह क्या रहा है हमारा, ठीक है।
क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आई डोंट थिंक सो कि जो हिंदी के मीडियम के बच्चे हैं उनको दिक्कत होने वाली है। मेरे पास जैसे हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं तो उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं, बिकॉज मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें इसका कोड पूछा गया है, इसका, ठीक है। तो आप कीजिए एक बार, फिर मैं सॉल्व कर, या फिर मैं एक बार ये आपको बता देती हूँ, फिर आप दूसरा कीजिएगा ऐसे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, किसका कोड पूछा गया, 12 का। किसका पूछा गया कोड, 12 का। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, ऐसे करके मैं आपको टेबल बना दिया, इससे क्या आपको ये लगे, ठीक है। देखिए 12 का आपको क्या पूछा गया कोड। अब देखिए टी किस पे आ रहा है, 8 पे। टी के नीचे क्या आ रहा है, 8। ये भी टी के नीचे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। क्या आ रहा है, 8। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 8। बहुत सिंपल है। डब्ल्यू के नीचे देखिए क्या आ रहा है, 6। क्या आ रहा है, 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6। ई के नीचे देखिए क्या आ रहा है, 3। ई के नीचे क्या आ रहा है, ये देखो 3, इसमें भी 3 आ रहा है। जितनी भी ये क्या आ रहा है 3, तो हम 3 लिख देंगे। अब एल के नीचे देखिए क्या आ रहा है, 2, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। सॉरी, बी के नीचे देखिए, वी के नीचे क्या आ रहा है, 0, 0। अब ई के नीचे हमने पहले ही देखा था क्या आ रहा था, 3। आंसर आ गया हमारा। बड़ा सिंपल है, बस आपको कंडीशन से याद रखनी है। ये नहीं आप हर चीज़ में वही कंडीशन, जो पूछा जा रहा है, जो चीज़ आपको दी जा रही है, आपको वो ध्यान रखना है। अब जो ये सही ऑप्शन होगा आप उस पर टिक मार देंगे। क्या है, 863203। आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कि हाँ ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए आप ये नोट कर लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन नोट देती हूँ। ऐसे ही है, थोड़ा टेंशन लें, थोड़ा तो डिफरेंट होता ही है, इसीलिए एग्ज़ाम आपका ऐसा बनाया जाता है। रीजनिंग है आपके, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, 4। अभी आप करेंगे, पहले मैं बात। देखिए 4th आपका क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन लैंग्वेज रोप, रस्सी। कैसे लिखा जाता है रोप को, ROPE। रोप को ये क्या लिख रहे हैं, देखिए कोड लैंग्वेज है थोड़ा, देखिए इसको परसेंटेज में लिख रहे हैं, ठीक है। 5 इसके साइन दिए हैं, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, डाउट। देखिए ये रोप हो गया, रोप इज रिटन एज दिस, ठीक है। अब इन्होंने बोला डाउट को, देखिए ये कैसे लिख रहे हैं, ये मैं आपको ये बना देती हूँ बॉक्स, आपको पता है दिक्कत ना हो, बिकॉज आप रोप को ये ऐसे लिख रहे हैं, राइट। अब डाउट को देखिए कैसे लिख रहे हैं ये लोग, क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, डाउट को ये लिख रहे हैं 3, 5 has 8 स्टार का साइन, ठीक है। ये लिख रहे हैं ये। तो आपको बताना है, क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है ट्रबल को कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इस साइड बोल देते हैं आपको, इसको बताइए कैसे लिखेंगे आंसर। बहुत जल्दी आपका आंसर चाहिए, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए लिखिए, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से चिल होके करो। सॉरी मैं आपको एक चीज़ लिखना भूल गया, सॉरी। इसमें एक चीज़ और है, लाइव। देखिए कैसे लाइव का भी कोड दिया गया इसमें, तो इसमें थोड़ा सी देखिए लाइव को ये कैसे लिख रहे हैं, देखिए बिकॉज थोड़े लाइव को लिख रहे हैं ये @2 4, ठीक। अब देखिए, अब तीन चीज़ें इन्होंने दी गई है। रोप को इन्होंने ये इस कोड में लिखा है, डाउट को इसमें लिखा है, लाइफ को इसमें लिखा है। अब इन्होंने पूछा है इसका कोड क्या होगा, ट्रोबोल का। बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया, बस भैया ये टेंशन मत लीजिएगा कि उसमें 2 चीज़ें पूछी गई और मिनिमम क्या बोलते दोनों बराबर उसके थे, वर्ड बराबर थे, ऐसा नहीं है। सिंपल है, वही वो है, बस थोड़ा कन्फ्यूज़न।
कहते हैं। आई होप आपका हो गया हो, बड़ा इजी है क्वेश्चन। मैं कराती हूँ, आप देखिए देखिए टी को देखिए क्या लिखा है, स्टार, और कहीं टी है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे टी को, ठीक है। अब आर को देखिए क्या लिखा है, आर देखिए यहाँ पे है और कहीं आ रहे नहीं है। ओ को देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ये O5, ये देखिए दोनों तरफ 5। एक सेकेंड बात कर, यू को देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, ई को देखिए एस, वी को देखिए कैसे लिखा है, बी 8, एल को देखिए कैसे लिखा है, इधर 8, ई को देखिए कैसे लिखा है, ई देखिए यहाँ पे भी है आपका, ई यहाँ पे भी है। तो देखिए आपका ये क्या है, आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें जो ये वाला आंसर होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका। और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आ रहे हैं, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें एक बार क्वेश्चन को। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप प्लीज ध्यान से कीजिएगा। आपको समझ में आ रहा है, आप बैठे हैं सामने, ओके, ध्यान से पढ़िए। चलिए अब नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछ रहा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज टॉम कुन सुड, देखिए क्या, टॉम, सॉरी मार्कर चल नहीं रहा है, एक सेकेंड, बीच से बहुत अटक रहा है। टॉम कुन सुड, क्या है, टॉम कुन सुड। तो देखिए टॉम कुन सुड को ये क्या क्या लिख रहे हैं, टॉम कुन सुड को लिख रहे हैं ये डॉग्स आर, कोड है इन्होंने दे रखा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि अब ये क्या आ गया, वर्किंग, ठीक है, ये लिख रहे हैं इसको ये क्या लिख रहे हैं, इसको ये लिख रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, अब दूसरा जो इन्होंने दिखा कुन जो मो, इसको ये देखिए क्या लिख रहे हैं, कुन जो मो, इसको देखिए ये क्या लिख रहे हैं, इसको ये लिख रहे हैं कुन जो मो को डॉग्स एंड हॉर्सेस, क्या लिख रहे हैं, डॉग्स एंड हॉर्सेस, ठीक है, ये इनको लिख रहे हैं, ठीक। अब जो आपका थर्ड कोड दिया है, इन्होंने दिया है मट टॉम को, अब देखिए इसको ये क्या लिख रहे हैं, मट टॉम को, इसको ये लिख रहे हैं, इसका जो मतलब लिख रहे हैं, donkeys are mad, donkeys are mad, ठीक है, ये कोड है। अब इन्होंने जो आपसे कोड पूछा है, वो पूछा है बार्किंग का, व्हाट इज दैट लैंग्वेज मीन्स बार्किंग, तो इस लैंग्वेज में बार्किंग का मतलब क्या है, इट्स वेरी सिंपल, बार्किंग का मतलब पूछा है आपसे। तो देखिए टॉम कुन सुड, ठीक है, ये क्या है, डॉग्स आर बार्किंग, ठीक है। अब देखिए टॉम, देखिए किस किस में आ रहा है, टॉम इसमें भी आ रहा है, टॉम इसमें भी आ रहा है, और टॉम किस में आ रहा है, हाँ ठीक है, टॉम दो जगह आ रहा है, ठीक। अब देखिए कुन कहाँ पे आ रहा है, कुन कहाँ पे आ रहा है, ये दो में आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी देखिए डॉग्स आ रहा है, इसमें भी डॉग्स आ रहा है, ठीक है।
टॉम का मतलब क्या है? कॉमन. टॉम का मतलब है आर. उनका मतलब क्या है? डॉग्स. ठीक है. और सुड, सुड कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है. इट मीन्स क्या है? सुडी अकेला अकेला बचा हुआ है, जिसका मतलब वार्किंग है. क्या है? वार्किंग. ठीक है. तो आपका देखो ये जो कोड है टॉम, इसमें भी यूज हो रहा है. यहाँ पे कहीं पे वार्किंग लिखा है? नहीं लिखा है. आर सॉरी डॉग्स लिखा है? नहीं लिखा है. इट मीन्स टॉम यहाँ पे यूज हो रहा है, उसका मतलब क्या है? आर. ठीक है. एंड देखिए इस वाले में, देखिए इसमें आपका ना ये वार्किंग वाला यूज हो रहा है, राइट? नहीं यूज हो रहा है ना. आपका ये यूज हो रहा है टॉम. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डॉग्स. इसका मतलब डॉग्स हुआ, राइट? तो इसका मतलब क्या है वार्किंग का? ये हुआ. तो आपका ये क्या होगा? राइट आंसर होगा. सिंपल. किसी को अगर समझ नहीं आता है तो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है. बाहर का बच्चा है अगर, मेरे से कमेंट में पूछ सकता है. और जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे खुद ही पूछ सकते हैं पर्सनली. कुछ नहीं है. टॉम कौन सुड ये दिया गया. डॉग्स आर बार्किंग. कौन जो मूव कर दिया डॉग्स एंड हॉर्सेस. मत टॉम को दिया गया डंकीज आर मैड. तो देखिए टॉम दो चीज में आ रहा है. आर दोनों जगह यूज है. इट मीन्स आर इज कॉमन. तो यानी कि इसका मतलब आर है. कुन भी दो जगह आ रहा है. डॉग्स डॉग्स. तो इसका मतलब क्या है? डॉग्स. और जो एस यू डी सुड है वो कहीं पे यूज नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या है? वार्किंग. तो दिस इज द राइट आंसर. तो जो आपका ऑप्शन होगा वो आप इसको टिक मार देंगे. नो टेंशन. बस थोड़ा सा क्या होता है, ये लोग अलग अलग करके देते हैं. ऑब्वियसली आप टेस्ट पेपर देने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए. एक बार लग गई तो आपका तो हो ही जाना है कल्याण. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आप नोट कर लीजिए सारे. थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 6. इसमें पूछा गया है आपको in each question below is given a group of letters followed by 4 combinations of digits oblique symbols numbered 1 2 3 and 4. You have to find which of the combination correctly represent the group of letter based on following letter coding सिस्टम एंड मार्क द नंबर ऑफ दैट कॉम्बिनेशन. मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा. फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ बिकॉज बाद में मैं इरेज कर दूंगी. इसलिए आप प्लीज पहले ही नोट कर लीजिएगा. ये चीज ध्यान रखिएगा. इन ईच क्वेश्चन below is given a group of letter letters followed by 4 combinations followed by 4 combinations correctly represents the group of letters based on the following letter following letter coding system and mark the number of that combination as the answer.
and mark the number of that combination, number of that combination as the answer, आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कैसे। देखिए क्या पूछा गया आपको, इन ईच क्वेश्चन बिलो। देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे नीचे, इज गिवन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, जो कुछ मतलब एक लेटर का ग्रुप होगा, लेटर्स, ठीक है, फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशन करेक्टली, तो 4 आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे। द ग्रुप ऑफ लेटर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कोडिंग सिस्टम एंड मार्क, तो आपको जो भी सही आंसर उन 4 में से आपको उनको टिक मार देना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए प्लीज़, ये नोट करिए बिकॉज इसके बाद मैं ये इरेज कर दूंगी, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है इसलिए। या इसको सही से नोट करिएगा, ठीक है, और पूरा पूरा क्वेश्चन नोट करिएगा बिकॉज आपके पास बाद में आपको कंफ्यूजन ना रहे। कुछ नहीं है कि जो आपको नीचे जो मतलब ऑप्शन दिए जाएंगे, कुछ लेटर्स दिए जाएंगे, लेटर ग्रुप दिया जाएगा, उसको जो कोडिंग होगी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसके, तो आपको जो सही ऑप्शन है वो उसका टिक लगाना है। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। मैं इससे आगे का आपको एक चीज़ और नोट करा देती हूँ। चलिए अब मैं ये रेस कर रही हूँ। ये रेस कर रही हूँ, आपको टॉपिक तो पड़ा ही है आपका बिकॉज काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, एक उस पर आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। देखिए मैं साइड में लिख देती हूँ कोड बिकॉज ऐसे ज़्यादा आसान रहेगा। एक सेकंड पेज देखिए, D L E G Z K R U V W F H I A P एक बार मैं गिन लूँ कितना है बिकॉज बिल्कुल इसमें मिस्टेक ना हो जाए इसका। 1 2 3 4 5 D L E G Z K R U V W F H I A P, ठीक है। तो आपका देखिए क्या है, डी कौन सी प्लेस पे है, ये देखो पहले मैं एक इसका वो बना देती हूँ। ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए डी है आपका 4, क्या है आपका, सॉरी ध्यान से, डी कौन सी प्लेस 4 पे है। देखिए सिंबल लिख रही हूँ मैं सबके 8, ये किस पे है, ये इसका ये है मतलब सिंबल, ये 1 इसका हैज, शायद जेड का हैज है, 1 2 3 4 5 हाँ, इसका क्या है 5, फिर क्या है 7,
फिर ये साइन आपका, फिर 2, फिर 6, फिर परसेंटेज का साइन, फिर स्टार है, स्टार, फिर 3 है, फिर 9, उसके बाद आपका है @ सबसे लास्ट में। तो ये ज़रूरी है, ये आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या दी गई है, मैं आपको कंडीशंस नोट करा दूँ तो ज़्यादा बेटर है। कंडीशन दी गई है आपका कि कंडीशन है इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। अगर आपका पहला जो लेटर है, मतलब पहला अक्षर जो है, अगर वो वॉवल होगा और दूसरा जो लास्ट जो अक्षर है उसका सेंटेंस का, अगर वो कॉन्सोनेंट होगा, जैसे मान लीजिए ए, जैसे ये क्या है, वॉवल है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये कंडीशन दी गई है, अगर आपका पहला लेटर वॉवल है दूसरा और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो क्या है, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द कॉन्सोनेंट। तो इसको आप वही कोड करेंगे, जो ये पहला अक्षर है, इन दोनों को आप वही कोड करेंगे जो कि बी का कोड होगा। क्या होगा, बी का कोड होगा। तो देखिए बी का कोड क्या है, इसमें 2 है, इट मीन्स ए का भी कोड 2 होगा, बी का भी कोड 2 होगा। तो आपको जब कंडीशंस दी जाएंगी तो आप कंडीशंस को ध्यान से पढ़ेंगे और कंडीशंस को अप्लाई करें, बिकॉज उसी से आपका जो आंसर है वो सही आएगा। आप ऐसे ही अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, वो आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। तो देखिए कंडीशंस लिखवा देती हूँ बिकॉज आपको दिक्कत ना हो इसलिए। If the first letter is a vowel and the last letter is a consonant, both are to be coded as the consonant. देखिए, सॉरी मैं शॉर्टकट में लिखवा देती हूँ। फर्स्ट लेटर अगर आपका क्या है, वॉबल है, वॉबल आप जानते क्या होता है, AEIOU, ये क्या होते हैं, वॉबल होते हैं। बेसिक है, बता रही हूँ आपको, कोई नहीं बताया, ये चीज याद रखना। वॉबल क्या है, AEIOU। अगर इनमें से कोई भी लेटर है तो ये क्या होगा, वॉबल होगा। और अगर आपका लास्ट लेटर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट कौन होंगे, जो जिससे AEIOU को छोड़ के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या है, सॉरी, अगर आपका फर्स्ट लेटर वॉबल होगा, सेकंड लेटर कॉन्सोनेंट होगा, तो आप दोनों लेटर को कैसे कोड करेंगे, दोनों लेटर को ये कॉन्सोनेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉन्सोनेंट। बोथ लेटर कोडेड एज कॉन्सोनेंट, क्या, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, इफ बोथ फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, बोथ आर टू बी कोडेड। ये जो आपका साइन है, देखिए अगर आपका फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, अगर आपका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि वॉबल क्या होता है, AEIOU, और इनको छोड़ के जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर आपका फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या कोड करेंगे उसको, देखिए मैं लिख रही हूँ, अगर आपका फर्स्ट लेटर इक्वल्स टू लास्ट लेटर, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ बिकॉज आपको ऐसे करने क्वेश्चन भी आएंगे, इक्वल्स टू कॉन्सोनेंट। अगर आपका फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो आप इसको कैसे कोड करेंगे, तो आप ये सिंबल यूज करेंगे। इनका आंसर क्या होगा, ये कंपलसरी है। अगर आपका फर्स्ट और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो आप दोनों जगह ये यूज करेंगे, फर्स्ट और लास्ट लेटर की जगह ये यूज हो जाएगा। थर्ड कंडीशंस ध्यान रखनी है, इफ फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट इज अ वॉवल, दैट कोड फॉर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर टू बी इंटरचेंज। आप सुनिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, और लास्ट लेटर क्या है आपका, वॉबल, ठीक है, क्या है, वॉबल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया AEIOU को वॉबल कहते हैं, और जब जो भी होते हैं वो अल्फाबेट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए अगर आपका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर आपका वॉबल है, तो आप क्या करेंगे, तो जो कोड होगा
मतलब जो आप लिखेंगे, ठीक है, वो क्या लिखेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, देखिए एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, वी ई एफ जी ई। देखिए आपका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर क्या है, वॉवेल है। तो आप इन दोनों के कोड को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, आपस में बदल देंगे, ठीक है। तो ई का कोड देखिए क्या है, ये सिंबल। पी का कोड देखिए क्या है, 2। तो आप इन दोनों क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इसकी जगह ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा। मैं आपको एग्जांपल दे के बता रही हूँ, फिर भी आपको नहीं समझ में आता, फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से बता रही हूँ एग्जाम्पल दे दे करके, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये चीज याद रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो आंसर क्या होगा दोनों का, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, अभी समझाया मैंने। अब देखिए नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत बड़े, मतलब ऐसे क्वेश्चन, इसको देखे घबराना नहीं है, अरे भैया इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया। आंसर जब चीजें पढ़ोगे ध्यान से आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका पूछा गया ई एल। अब आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है, जी पी यू। अब देखिए आपका फर्स्ट लेटर भी वॉवेल है और आपका लास्ट लेटर भी वॉवेल है, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई भी कंडीशन अप्लाई होने वाली है, क्योंकि देखिए आपकी पहली कंडीशन क्या है कि फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। क्या हो, फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों कॉन्सोनेंट हो, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। थर्ड कंडीशन क्या है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और लास्ट लेटर भी, सॉरी, फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या हो, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, लास्ट लेटर वॉवेल हो, तो ये क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, वर्ड आपस में बदल जाएगा इनका। लेकिन इसमें कोई भी कंडीशन लागू नहीं हो रही है, क्योंकि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों ही क्या है, वॉवेल है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ से ई का कोड देखेंगे, ई का ये है। एल का कोड देखेंगे हम, एल कहाँ है, एल का 8 है। बी का कोड देखेंगे, बी कहाँ पे है हमारा, ये, हम बी का कोड नोट कर देंगे। जी देखिए, जी हमारा कोड क्या है, 1, हम 1 नोट कर देंगे। पी का कोड देखेंगे हम, पी हमारा कोड क्या है, @ हम @ कर देंगे। यू का कोड देखेंगे, यू का कोड हमारा क्या है, देखिए हमारा आंसर आ गया। जब हमारी कंडीशन कोई अप्लाई नहीं हो रही तो हम सीधे से इसको लिख देंगे कि इसका कोड दिया गया है, हम इसको नोट कर दे रहे हैं, सिंपल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेकंड है आपका क्वेश्चन, सॉरी इसको ऐसे लिख देती हूँ बिकॉज पहले ऊपर कंडीशन भी ऐसे लिखी ना, तो कंफ्यूजन ना हो जाए। 1 2, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, यू एच, और देखिए सीधी सी बात है, इसे फर्स्ट और लास्ट लेटर की बात दे रहा है, तो आप फर्स्ट लेटर चेक करेंगे, लास्ट लेटर चेक करेंगे। अगर कंडीशन अप्लाई हो रही होगी, कंडीशन अप्लाई करेंगे, नहीं अप्लाई हो रही होगी तो आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप उसका कोड लिखेंगे, सीधे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यू एच आर के, यू एच आर के एल जेड, क्या है, यू एच आर के एल जेड। अब देखिए फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, की जेड है, सॉरी आपको समझ 2 लग रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर इज, सॉरी वॉवेल, लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। तो देखिए आपको, देखिए आपके तीनों टर्म और कंडीशंस नोट हैं आपकी बोर्ड पे, तो देखिए कौन सी कंडीशंस में लागू हो रही है, ये कंडीशन आई थिंक मेरे हिसाब से ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। देखिए फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल है, एंड राइट, इसमें भी फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल है। आपका लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसमें भी देखिए लास्ट लेटर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो देखिए इसको क्या कोड करेंगे, बोथ लेटर आर कोडेड एज कॉन्सोनेंट। तो हम दोनों लेटर को कैसे कोड करेंगे, हम दोनों लेटर को जो कॉन्सोनेंट का कोड होगा वही कोड लिखेंगे, बिकॉज आपकी फर्स्ट कंडीशन में ऑलरेडी दे दिया गया है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखिए आपका कॉन्सोनेंट क्या है, इसमें जेड है, ठीक है, और लास्ट लेटर, तो जेड का देखिए कोड क्या है, जेड हैज, तो इसका और इसका दोनों का कोड क्या होगा, हैज, सिंपल, ठीक है। अब देखिए एच का कोड क्या है, इसमें स्टार, अब इसका कोड लिख दीजिए। आर का क्या है, 7, के का देखिए क्या है, के कहाँ पे गया हमारा के, अरे मुझे भी नहीं मिल रहा, हाँ ये 5, ठीक है। अब देखिए एल का हमारा कोड क्या है, देखिए एल का हमारा कोड है 8, क्या है 8, ठीक है 8। तो हमारा ये आंसर होगा, तो आपका जो भी सही ऑप्शन होगा आप उस पर टिक मार देंगे, ठीक है, हमारा यही आंसर आ गया। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, आप टर्म और कंडीशन अपनी ध्यान रखेंगे, ये चीज याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका वी एफ
ITWE, ITWE। अब देखिए मैंने आपको बोला है कंडीशंस क्या है, फर्स्ट और लास्ट लेटर की कंडीशंस है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट लेटर ही देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट लेटर ही देखेंगे, सॉरी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लेटर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर आपका क्या है, वॉवेल है। तो देखिए इसमें कौन सा है, मैच हो रहा है। थर्ड कंडीशन, फर्स्ट लेटर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर आपका वॉवेल है। इट मीन्स क्या है, ये आपस में कोड इंटरचेंज होगा। क्या होगा, आपस में जो कोड है वो इंटरचेंज होगा। मतलब जो लास्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर में लिखा जाएगा कोड उसका, और जो फर्स्ट लेटर का कोड है वो लास्ट लेटर में लिखा जाएगा। तो देखिए ई का कोड क्या है, ई का कोड देखिए हम देखते हैं, देखिए तो हम ई का कोड बी पे लिखेंगे और बी का कोड हम ई पे लिखेंगे। बी का है 2, तो हमारा ये हो गया। आप इनका जो कोड बचा है आप लिख दीजिए, सिंपल। एफ देखिए कहाँ है, एफ। आई देखिए कहाँ है हमारा, डी देखिए हमारा कहाँ है, डब्ल्यू देखिए हमारा कहाँ है, 6। ठीक है, हमारा हो गया, हमारा ये आंसर आ गया। अब जो आपका आंसर है, मतलब जो ये आंसर होगा आप इस पर टिक मार देंगे, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, BFID, एफ हमारा कहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ परसेंटेज है, सॉरी। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, फिर आपको थर्ड क्वेश्चन समझाते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है आपका, W के, आई थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर हम इधर कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, W के GL, W के GL VA, क्या है, VA। अब देखिए मैंने आपको बोला है कि इसमें फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर की कंडीशन है, तो आप फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर देखेंगे। तो देखिए आपका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर क्या है आपका, वॉवेल है। तो अब हम इन तीनों टर्म कंडीशंस आपके सामने दी गई हैं, अब हम इनमें से ये ढूंढेंगे कि इस पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो देखिए फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर आपका वॉवेल है, तो इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, थर्ड कंडीशन अप्लाई होगी। इट मीन्स कि इसके भी कोड आपस में इंटरचेंज होंगे, राइट, इसके भी कोड आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। अब देखिए तो जो ए का कोड है वो डब्ल्यू की जगह लिखा जाएगा, जो डब्ल्यू का कोड है वो ए की जगह लिखा जाएगा, राइट। तो देखिए ए का कोड क्या है, ए का कोड है 9, तो जैसा कि मैंने बताया ए का कोड डब्ल्यू की जगह लिखा जाएगा, डब्ल्यू का कोड ए की जगह, तो ए का कोड क्या है 9, तो 9 यहाँ पे। अब डब्ल्यू का कोड देखिए क्या है 6, तो डब्ल्यू का कोड ए की जगह 6। के का कोड देखिए क्या है 5, अब हम बेसिकली ऐसे नोट कर देंगे। जी का कोड देखिए आप 1, एल का कोड देखिए क्या है 8, वी का कोड देखिए क्या है 2। ठीक है, आपका आंसर आ गया है। अब आप अपना ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आपका एक क्वेश्चन शायद इसमें और बचा हुआ है। चलिए मैं ये भी करा ही देती हूँ, फिर आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन दिया गया है आपका ZEFHIR, क्या है FHIR, यही है ZEFHIR। हाँ देखिए फर्स्ट और लास्ट लेटर की कंडीशंस है, तो आप फर्स्ट और लास्ट लेटर देखेंगे और वही कंडीशन जो अप्लाई हो रही होगी अप्लाई कर देंगे। अगर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो आप इनके कोड आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए जेड क्या है आपका, फर्स्ट लेटर जेड है, जेड क्या है कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर आपका क्या है आर है, आर क्या है कॉन्सोनेंट है। तो आप ये देखिए कि इसमें से कौन सी कंडीशन इस पर अप्लाई हो रही है। तो आई थिंक हमारी जो सेकेंड कंडीशन है वो हमारी अप्लाई हो रही है। फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर अगर आपके दोनों लेटर कॉन्सोनेंट है तो आपका जो कोड लिखा जाएगा दोनों का क्या लिखा जाएगा, ये सिंबल जो दिया गया, ठीक है। तो देखिए हम नोट कर लें, ये सेम सिंबल दोनों पे लिख देते हैं। अब कुछ नहीं करना, जो कोड है वो हमको नोट कर देना है। ई का देखिए ये है, एफ का देखिए क्या है, एफ का ये है परसेंट, एच का देखिए क्या है स्टार, आई का देखिए क्या है 3। आप नोट कीजिए। अभी एक क्वेश्चन और कराना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आपको इजीली आ जाएगा, कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आई होप आपका नोट हो गया होगा, आप कीजिए एक सेकेंड। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ। आई होप आपका ये नोट हो गया होगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कुछ भी नहीं, अगर स्टिल मैं मेरी तरफ से आपको 100% मैं आपका अपना दे रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ा, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपकी बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए। शायद आपका ये कौन सा क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन है, नहीं 7th क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन कह रहा है, इफ ब्लैक इज कॉल्ड रेड, इफ ब्लैक इज कॉल्ड रेड, ब्लैक को क्या कहा जाता है? अगर ब्लैक को रेड कहा जाता है तो देखिए, और रेड इज कॉल्ड ब्राउन, सॉरी रेड इज कॉल्ड व्हाइट, आई एम सॉरी गलती हो गई, व्हाइट, ठीक है। और इसके बाद देखिए व्हाइट इज कॉल्ड ब्राउन, व्हाइट इज कॉल्ड ब्राउन, ठीक है। अब देखिए ब्राउन इज कॉल्ड येलो, ब्राउन इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, blue, okay, and blue is called green, blue is called green, green। फिर इसमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, फिर ग्रीन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, तो पूछा गया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, what is the
कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का कलर पूछा गया है। तो देखिए आई नो एंड आप भी ऐसा जानते हैं कि मिल्क का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, बट मिल्क इज कॉल्ड हियर ब्राउन। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्राउन होगा, सिंपल, ठीक है। मिल्क क्या होता है, व्हाइट होता है। और यहाँ पे मिल्क को क्या बोला गया है, मिल्क को यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए। कलर ऑफ मिल्क क्या होता है, व्हाइट होता है। कलर ऑफ मिल्क क्या होता है, ऑफ मिल्क होता क्या है, व्हाइट होता है, व्हाइट, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। कलर ऑफ मिल्क व्हाइट होता है, बट हम कुछ भी हो, कलर कुछ भी हो, व्हाइट हो या कुछ हो, लेकिन हम जो कंडीशन दी जाती है उन पे जाते हैं। बट व्हाइट को देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ब्राउन। क्या कहा गया है यहाँ पे, ब्राउन कहा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा ब्राउन, बिकॉज ब्राउन को, व्हाइट को क्या कहा गया है, ब्राउन कहा गया है, तो आंसर ब्राउन होगा। अब आप ये नोट कर लीजिए। ये मैं लिख देती हूँ आपको एक बार। व्हाइट इज कॉल्ड ऑन हेयर, बट हेयर white is called brown, क्या, brown। कीजिए नोट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। अब मेरी तरफ से यही प्रयास रहेगा, यही मेरे एफर्ट्स रहेंगे कि मैं आपको जो भी यहाँ पे समझा रही हूँ आपको अच्छे से बता पाऊँ और आपको भी अच्छे से समझ में आ पाए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब थैंक यू।